यस, हेल्डर्स में वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। आप सभी का नॉलेज बॉक्स में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज ही हमारी मैथ्स की पहली क्लास है। हम दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम को कवर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और जितने लेवल तक की जाने की आवश्यकता होगी हम उतने ही लेवल तक जाएंगे, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। बिकॉज़ टारगेट है दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम को लेके। ठीक है, तो चलिए पहले कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं परसेंटेज की, कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, फ्रैक्शंस टू परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर परसेंटेज टू फ्रैक्शन प्रतिशत से भिन्न में कैसे परिवर्तित करते हैं। ऐसी छोटी छोटी जो बातें हैं जो हमारे बहुत काम आएंगी क्वेश्चंस में, पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज, प्रतिशतता। दोस्तों, अर्थमेटिक के किसी भी चैप्टर में चले जाइए, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हमें आना ही चाहिए। ये मान के चलिए कि परसेंटेज मतलब अर्थमेटिक का पूरा बेस। तो परसेंटेज होता क्या है, जैसे कि मैं बात करूं, कई बार आपने देखा होगा यहाँ पे कि मान लीजिए हमारे पास में आ गया 2%। अब ये 2% है क्या, ऐसे आनो, तो ये 2% का मतलब होता है दोस्तों 2/100, मतलब 100 में से किसी का दूसरा भाग, या फिर हम कह सकते हैं कि टोटल अमाउंट 100 है और 100 में से 2 एक यूनिट है, तो 2 रिस्पेक्ट टू 100 कितना परसेंटेज है, 2% है। ध्यान रखना, नीचे की जो वैल्यू होती है हमेशा उसको बोलते हैं हम मूल संख्या। मूल संख्या मतलब ये जो नंबर होता है नीचे वाला, ये होता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक है। और ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो इसके रेस्पेक्ट में दी गई होती है, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों ध्यान रखना, कोई भी नंबर हो वो अपने आप का 100% होता है। जैसे कि मैं बात करूं, हमारे पास एक नंबर आ गया, हमने बोला 25, तो 25 भी अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। अगर मैं बोलूं आपको 500 एक नंबर है, तो 500 भी क्या है दोस्तों, अपने आप में 100 है। उसी तरीके से 100, 150, 25, 2, 1, ये सब नंबर की बात कर रहा हूं, ये अपने आप में कितने परसेंटेज होते हैं, 100% होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो जो चीजें आपको लगे इंपॉर्टेंट उनको प्लीज नोट कर लेना आप, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये बताइए मुझे कि भाई 20% क्या होता है। यस, 20% क्या होता है, तो हम कहेंगे कि सर 20% तो होता है 20/100। यस, 0 से 0 काटेंगे, 2 पंजू 10, तो क्या बोलेंगे 1/5। अब ये जो 1/5 आया ना दोस्तों, इसको समझना बड़े ध्यान से, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे जो नीचे वाली वैल्यू है वो क्या है, मूल संख्या है। ध्यान रखना, मूल संख्या है, रियल नंबर है। और 5 का जो 20% है ना वो कितना है, वो 1 है। समझ रहे हो, 5 का 20% कितना है, 1 है। सोचो, अगर 1 20% है तो 2 क्या होगा, 40, 3 60, 4 80, 5 100% होगा ना, जैसे आनो। तो ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो जो भी चीज इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है उसके रेस्पेक्ट में दी गई होती है। उसी तरीके से मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि बताइए भाई आप 25% क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे सर 25% होता है 25/100, मतलब 1/4 होता है। तो मतलब जो अपोन में जो वैल्यू आई है दोस्तों, ये जो 4 यहां पे आपको दिख रहा है, ये क्या है, हमारा मूल संख्या है, रियल नंबर है। ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, नीचे वाली जो संख्या होती है वो 100% होती है, मूल संख्या होती है। या फिर आप कंफ्यूज मत हो, आप ये दिमाग में रखो कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो 100% होती है, मूल संख्या वही होती है, ठीक है।
और वो जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो ये परसेंटेज जो भी दिया गया होता है, कम बत्ती जो भी हुआ है वो होता है। मतलब 4 का 25% कितना है? 1 है। बिल्कुल सही बात है भाई, 1 25% है, 2 50% होगा, 3 75 होगा, 4 क्या होगा? 100% होगा। तो ध्यान रखना है कि नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? मूल संख्या होती है। ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है? हमारी इंक्रीज और डिक्रीज जो भी होगा वो वाली वैल्यू होती है। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया भाई 3/5 क्या होता है? सोचिए। चलो ये तो परसेंटेज की बात थी, आपने बता दिया कि 20%, 20/100, 1/5, ये तो काम आने वाली नहीं है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझना। लेकिन मान लीजिए किसी ने बोला कि भाई 3/5 एक भिन्न है, ये कितना प्रतिशत है? तो क्या बोलोगे? तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ध्यान रखना। और परसेंटेज को भिन्न में बदलना होता है तो 100 का क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। तो इसको हम 100 से गुणा करेंगे तो कितनी बार कट रहा है? 20 बार कट रहा है, जैसे नो। और 20 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या बोलेंगे? कितना परसेंट भाई? 60%। अब इसी चीज को हम थोड़ा स्मार्ट तरीके से भी कर सकते थे। कैसे? सोचिए भाई 3/5 निकालना है तो 1/5 अभी आपने निकाला था, 1/5 कितना होता है भाई? 1/5 20% होता है, कैसे आनो? तो सोचिए जरा ध्यान से, 1/5 20% होगा तो 3/5 क्या होगा? 20 का 3 गुना होगा। सिंपल सी बात है। कितना परसेंट? 60%। चलिए और देखते हैं। अगर मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ लिया कि 3/4 क्या होता है, तो हमें 1/4 पता है क्या होता है। 1/4 क्या होता है? 25% होता है। 1/4 25, तो 3/4 25 गुणा 3 75%। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसे आनो। तो अगर हमें ये भिन्न याद हो जाए कि 1/5 20% होता है, 1/4 आपका 25% होता है, 1/6 16 सही 2/3% होता है, 1/8 कितना होता है? 12.5% होता है। तो अगर ये भिन्न हमें याद हो जाए तो ये कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी हमारे लिए। जैसे अनु, जैसे कि मैंने देखा कि 3/5 निकालना था तो मुझे 1/5 पता था, कितना परसेंट होता है? 20% होता है। तो 1/5 20%, तो 3/5 60%। तो ये जो कैलकुलेशन अपन यहाँ पे करते हैं दोस्तों, इससे बच जाएंगे और क्वेश्चन को मिनिमम टाइम में कर सकते हैं। तो मैंने कहने का मतलब सीधा सा ये है कि क्यों ना हम इन भिन्न को याद कर लें। तो चलिए स्क्रीन पे मैं कुछ भिन्न यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों। कुछ मैंने यहाँ पे भिन्न लिखी है कि भाई a कितना होता है? 100% होता है। 1/2 क्या होता है? 50 होता है। 1/3 क्या होता है? 33 से 1/3% होता है। 1/4 25% होता है। 1/5 20% होता है। 1/6 16 से 2/3% होता है। 1/7 14 से 2/7% होता है। तो ये सारी भिन्न आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे हम इनको क्वेश्चंस में यूज करेंगे वैसे वैसे ये भिन्न हमारे माइंड में क्या हो जाएंगी? सेट हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले अपन सीखने जा रहे हैं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे परिवर्तित करते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ डिफरेंट फ्रैक्शन आ जाती हैं, परसेंटेज आ जाती है। जैसे कि मैं बोलूं 223 सही 4/7%। अब 223 सही 60/4% को पहले सोल्व करो, फिर 100 से भाग दो, तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसको भिन्न में परिवर्तित करने के लिए कुछ मेथड्स हैं बहुत आसान से, तो उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहला आपका पॉइंट आपको लिखना है, यहां पे नोट कर लेना है कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कैसे परिवर्तित करते हैं, मतलब प्रतिशत से भिन्न में कैसे परिवर्तित करते हैं, यह हमें सीखना है। तो अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अगर मान लीजिए आपके पास में आ गया 20%, तो 20% को अगर मुझे भिन्न में बदलना है तो क्या करूंगा भाई? 100 का भाग दूंगा, तो क्या बोलेंगे? 20/100, तो क्या बोलेंगे? 1/5। अगर मान लीजिए आपके पास में आ गया 40%, तो आप क्या करोगे? 40/100 कर दोगे, जैसे नो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2/5। लेकिन अगर दोस्तों आपके सामने आ जाए 106 सही 2/3%, इसको मुझे भिन्न में बदलना है तो मैं क्या करूंगा? सोचिए, क्या मैं 106 को 3 से गुणा करूंगा? 318 + 2 320/3 गुणा 100 नीचे, ऐसे आनो, तो ये तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो
तो अगर ऐसी वैल्यू आ जाएंगी तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे, इसको तोड़ लेंगे। इसको मैं लिख सकता हूं 100% प्लस 6 सही 2/3%, यस या नो लिख सकते हैं ना। तो भाई 100 जो परसेंट है उसका भिन्न होता है 1। भाई 100% को भिन्न में बदलेंगे, 100 में 100 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा, यस या नो। तो 100% का क्या निकल के आया मेरे पास में, 100% का निकल के आया दोस्तों मेरे पास में 1। और 6 सही 2/3% का आपको पता है कितना होता है, 1/15, यस या नो। तो इसका मेरे पास में पता है कि 1 कितना है, 15 है। क्लियर। इसको सोल्व कर लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 15, 15 ऊपर जाएगा प्लस 1 16। तो आंसर क्या आएगा मेरा, एलसीएम 15 आया, ऊपर 15 गया, 15 प्लस 1 16, तो 16/15 मेरा आंसर निकल गया। चलिए और देखते हैं एग्जांपल ऐसा ही। मान लीजिए मेरे पास में आ गया, किसी ने मेरे से बोला कि बताइए 412 सही 1/2% को आपको भिन्न में बदलना है। डरना नहीं है, मैं आपको इसके टॉप लेवल तक लेके जाऊंगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आ जाएं, कुछ पता नहीं है, ऐसा नो। तो 412 सही 1/2% को मुझे भिन्न में बदलना है, तो क्या बोलूंगा मैं, भाई इसको तोड़ लूंगा, 400% प्लस 12.5%। भाई 400% के भिन्न क्या होंगे, देखो 100% के 1, 200 के 3, 300 के 4, 300 के 3, 400 के 4 होंगे, ऐसे आनो। तो 400% के कितने होंगे, 4 होंगे। और 12.5% कितना होता है, 1/8। 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है। तो 1/8 यहां से लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा, है ना। ये एलसीएम लेना सबको आता होगा ना, 8 आएगा। तो एक नीचे लगा लेते हैं, 8 ऊपर जाएगा, 8 चौक 32 प्लस 1 33। तो यहां से तो 32 आएगा, यहां से 1 आएगा, तो क्या बोलेंगे 33/8। क्लियर है क्या। चलिए एक और देखते हैं फटाफट से ऐसा ही क्वेश्चन। मान लीजिए आपसे बोल दिया गया कि बताइए 614 सही 2/7%, ये एक परसेंटेज है, इसको भिन्न में परिवर्तित करना है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सिंपल ब्रेक करेंगे, यस या नो। ब्रेक कैसे करते हैं बताया था आपको मैंने, क्या आएगा 600% प्लस 14 सही 2/7%। 600% का आएगा 6, 14 सही 2/7 का क्या होता है, 1/7 होता है। एलसीएम क्या लेंगे 7, 6 7 42 प्लस 1 43, तो क्या आएगा 43/7। कर पा रहे हैं क्या, अरे यस या नो, क्लियर। चलिए कर पा रहे हैं तो एक क्वेश्चन आपके लिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 3-4 क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे और जितना हमारा काम का है उतना ही लेंगे, फालतू हम यहां पे टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। 808 से 1/3%, जल्दी से 15 सेकंड में आंसर दीजिए इसका, आप जल्दी से, कोई मिस्टेक नहीं करनी है आपको भाई। 808 से 1/3% को अगर आपको भिन्न में बदलना हो तो कैसे करेंगे, यस। चलिए समय समाप्त हो गया, तो क्या लिखेंगे भाई हम यहां पे लिखने वाले हैं 800% प्लस 8 सही 1/3%। तो 800% का कितना होता है, 800% का 8 होता है भाई, 800 में 100 का भाग दोगे भिन्न बदलने के लिए तो 8 आएगा। और 8 से 1/3% कितना होता है, 1/12 होता है। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 12 आएगा, 12 96 प्लस 1 97, तो 97/12। तो इस तरीके से हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। लेकिन कई बार एग्जामिनर आपको घुमाने की कोशिश करेगा, तो आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। आइए कहां पे आपको तकलीफ होगी वो भी हम देख लेते हैं, जल्दी से उसको भी क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया भाई, आपसे बोला गया $342 सही 6/7, ये वैल्यू हमारे सामने आ गई भाई। अब
इस वैल्यू को मुझे भिन्न में परिवर्तित करना है। डरना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है, बड़ा ही सिंपल सा है। देखो हमेशा इसको क्या करेंगे हम लोग, ब्रेक करेंगे। तो इसको तोड़ लेंगे भाई, तो क्या बोलेंगे 300% प्लस 42 सही 6/7%, ये करने वाले हैं ना। तो 300% तो क्या बोलोगे कि सर 300% का तो 3 होगा। 42 सही 6/7% डायरेक्टली किसी का नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली होता है। डायरेक्टली नहीं होता है क्योंकि 42 सही 6/7% कहीं पे है ही नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली होगा। अब इनडायरेक्टली पकड़ने के लिए क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू होगी ना नीचे वाली, ये हमें रास्ता दिलाएगी। यहां पे नीचे क्या है 7 है, तो लास्ट में देखो बटे में 7 कहां कहां आता है, यहां पे नहीं आता, एक तो यहां पे आता है, और कहां पे आता है भाई 7, एक यहां आता है, ऐसे है ना। तो या तो 42 सही 6/7% का रिलेशन 1/7 से होगा, या फिर 42 सही 6/7 का रिलेशन किससे होगा, 1/14 से होगा। तो दोनों से कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को ऐसे नंबर से गुणा करेंगे कि हम 42 तक आ जाएं। तो देखो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 ती 42। इसका मतलब 14 सही 2/7 को अगर हम 3 से गुणा कर रहे हैं तो वैल्यू आ रही है 14 ती 42, तो यहां से आ रहा है, और 3 को 2 से करेंगे 3 दूनी 6/7 आ रहा है। क्या हमारे पास में वही वैल्यू है? डेफिनेटली हमारे पास में सेम वैल्यू है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि 14 सही 2/7 को कितने से गुणा करने पे हमें ये मिला, 3 से गुणा करने पे मिला। तो 14 सही 2/7 का कितना है, भिन्न 1/7 है। तो अगर इसको 3 से गुणा किया है तो 1/7 को भी कितने से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। इसका मतलब यहां पे जो वैल्यू आएगी वो 1/7 नहीं आएगी, वो कितनी आएगी, 3/7 आएगी। तो कई बार इनडायरेक्टली हमें इस तरह निकालना पड़ेगा। तो 7 21 प्लस 3 24/7 हमारा क्या होगा, भिन्न होगा। चलिए एक ऐसा ही मजेदार क्वेश्चन आपके लिए। देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी है ना, और जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही क्या होते रहेंगे दोस्तों, हम परफेक्ट होते रहेंगे। 731 सही 1/4% के भिन्न आपको निकालना है। ये क्वेश्चन आपके लिए भाई, जल्दी से बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करते हुए इसका आंसर देंगे सभी लोग। 731 सही 1/4% के भिन्न हमें निकालना है बिना मिस्टेक किए हुए। कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी यहां पे दोस्तों। कन्वर्ट कर लीजिए, इसको तोड़ लीजिए, 700% अलग हो जाएगा आपका, 700% अलग हो जाएगा। उसके बाद में 31 सही 1/4% आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। 700% के आप जानते ही हैं 7 होता है, 31 सही 1/4% के आपको निकालना है। डायरेक्टली है क्या, डायरेक्टली नहीं है। तो जब डायरेक्टली नहीं होता है तो इनडायरेक्टली ढूंढना पड़ता है। कौन बताएगा, ये बताएगा कौन, ये नीचे वाला 4 हमें बताएगा, राह दिलाएगा। तो देखो यहां पे 1/4 कहां कहां होता है, यहां पे 1/4 होता है सिर्फ यहीं पे ही, सीधा सा फंडा है। 1/16 आपको राह दिलाएगा, मतलब 6 सही 1/4 को कितने से गुणा करें, 6 सही 1/4 को कितने से गुणा करें कि हम 31 के पास में आ जाएं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौका 24, 6 पंजू 30। तो अगर हम 5 से गुणा कर रहे हैं तो इस संख्या के आसपास आ रहे हैं, ऐसे आनो। तो इसको 6 पंजू 30, तो यहां से आ गया दोस्तों, और 5 एकम 5, 5/4 यहां से आ गया, ऐसे आनो। तो ये 5/4 हमारे पास में वैल्यू है, तो एक बार भाग तो जा रहा है ना। तो 4 एकम 4, तो क्या बोलेंगे 30 प्लस 1 प्लस 1/4, ये वैल्यू आ रही है। तो इसको ऐड कीजिए, 31 सही 1/4 बनेगा। क्या बनेगा, 31 सही 1/4 बनेगा। कितने से गुणा करने पे बन रहा है, 5 से गुणा करने पर बन रहा है। किसको, 1/16 के भिन्न को। तो 1/16 का भिन्न 6 सही 1/4 को 5 से गुणा किया है, तो 1/16 को भी कितने से गुणा करेंगे, 5/6 से करेंगे, 5/16। क्लियर। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई है। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 16 आएगा। 6 7 42, 4 7 + 4 11, 112 + 5 मतलब 117/16, जिसका भी आंसर आ रहा है परफेक्टली क्या है दोस्तों,
राइट है। तो इस तरीके से किसी भी परसेंटेज को, है ना, हम बड़े तक चले गए हैं और कंफ्यूजिंग वाले भी चले गए हैं, परसेंटेज को भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि किसी भी भिन्न को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो भी सीख लेते हैं। यस या नो? अब उल्टा सीखना पड़ेगा, तो बस चीजों को नोट करते रहना। और कोई भी डाउट हो अगर आपको, तो टेलीग्राम चैनल है और मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको मैंने दे रखे हैं, जिसको नहीं पता है एक बार लिख लीजिए, 9782309382। इस पर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई भिन्न को प्रतिशत में कैसे परिवर्तित करते हैं। अगर हमारे पास में कोई भिन्न आ जाए, उस भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। मान लीजिए एक भिन्न है 1/5, इसको मुझे परसेंटेज में चेंज करना है। तो ध्यान रखना, भिन्न को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। कितने से गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं, मतलब 1/5 गुणा 100। कट रहा है क्या? 5 दूनी 10, 20 बार कट रहा है। तो कितना परसेंटेज आ गया? 20% आ गया। आ रही बात समझ में आपको? यस या नो? उसी तरीके से मान लीजिए आपके पास में आ गया भाई 2/5, तो क्या करोगे? 2/5 गुणा 100, 20 बार कट रहा है, 20 दूनी 40। अब ये तो क्या है कि भाई बहुत आसान चीजें मैंने आपको बता दी यहां पे, लेकिन मान लीजिए दोस्तों थोड़ी डिफिकल्ट चीज आपके सामने आ गई। डिफिकल्ट चीज मान के चलिए दोस्तों, अगर आपके सामने आ गई तो उस चीज को आप किस तरीके से डील करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों आपके सामने आ गया 4/7। इस 4/7 को मुझे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो अब जो आपकी हेल्प करेगा वो कौन करेगा? भिन्न को परसेंटेज में चेंज करने के लिए ये लोग आपकी हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे? अरे नीचे कौन है? 7, तो 1/7 की वैल्यू ढूंढ लीजिए, तो 4/7 की वैल्यू निकल जाएगी। 1/7 की वैल्यू आपको पता है 14 सही 2/7 होती है। तो 14 सही 2/7 कितने की होती है? 1/7 की होती है। निकालना कितना है? 4 निकालना है। तो कितने से गुणा करेंगे? 4 से गुणा करेंगे, सिंपल सी बात है। 14 चौक 56, तो 56 तो यहां से आ गया, प्लस 4 दूनी 8/7, मतलब 57 सही 1/7, प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, है ना, 8 सही ये आएगी वैल्यू, ठीक है। तो इसमें एक बार भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो क्या आएगा? 57 से 1/7%। आ रही बात समझ में? आइए और देखते हैं ऐसे एग्जाम्पल और समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपसे पूछ लिया गया कि 7/8 क्या होता है। तो 7/8 निकालने के लिए 1/8 पता होना चाहिए। 1/8 क्या होता है? 12.5% होता है। तो क्या करेंगे? 12.5% को कितने से गुणा करेंगे दोस्तों? हम गुणा करेंगे इसको 7 से। 12 सत्तू 84, 84 सही 7/2%। अभी कट रहा है ना, 7 में 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है। तो 87 सही, रिमाइंडर कितना बचा? 1/2%। आ रही बात समझ में मेरी? तो ये फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए। मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया, बताओ 3/14, 3/14 हमारे सामने आ गया। सोचिए समझिए फिर आंसर देना है। कोई भी मिस्टेक दोस्तों आपको यहां पे नहीं करनी है, ध्यान से क्वेश्चंस को सोल्व करना है भाई, विदाउट मिस्टेक करे हुए इस क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए बिना मिस्टेक के। यस, चलिए 3/14 निकालना है, तो 1/14 पता होना चाहिए। 1/14 क्या होता है? 7 सही 1/7% होता है। यस या नो? तो 7 सही 1/7% को कितने से गुणा करना पड़ेगा? 3 से करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। 7 या 21, ऊपर क्या बचेगा? 3/7%। सिंपल है क्या? तो इस तरीके से हम
भिन्न को भी परसेंटेज में बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं, लेकिन बस शर्त ये है कि ये जो भिन्न मैंने यहां लिखवाई है ये आपके यहां होनी चाहिए। क्लियर है क्या? चलिए, तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं छोटा सा, ठीक है, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे व्हाट्सएप पे देना है। कहां पे देना है? मुझे व्हाट्सएप पे देना है, और जिस स्टूडेंट्स का सबसे पहले आंसर होगा, जिन टॉप 5 स्टूडेंट का सबसे सही आंसर होगा और सबसे पहले होगा, सही भी और पहले भी, उनका नाम फोटो के साथ में स्क्रीन पे आने वाला है कल। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। लाइव चैट में नहीं देना किसी को भी आंसर, मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहे होंगे यहां पे, इस पे ही शेयर करना है। जिसका सबसे पहले टॉप 5 मेरे पास में आएगा उसी का ही मान्य होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है, 88 सही 8/9% के 9% को भिन्न में बदलना है। किस में चेंज करना है? इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से करना है, कोई मिस्टेक आपको यहां पे नहीं करनी है दोस्तों। बड़ा ही सिंपल सा और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। 926 सही 2/3%। इसको भी आपको परिवर्तित करना है, किसमें? भिन्न में चेंज करना है, और दोनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे देना है आपको व्हाट्सएप पे। ठीक है, चलिए, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों। कल की क्लास में हम धीरे धीरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, जो भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बच रहा है उसको क्लियर करेंगे, और सीधा इसको 3 से 4 दिन में क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस के क्वेश्चंस को कवर करते हुए। क्योंकि देखो, पहली क्लास से तो ये छोटी छोटी चीजें, ये फ्रैक्शन, ये चीजें समझना जरूरी थी, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को नहीं आता है, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर स्टूडेंट्स को साथ में लेके चलना। ठीक है, चलिए, अब हम कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।